एक एकदम नई कविता। स्त्रियां अब सिर्फ घरेलू प्रसंगों पर नहीं छोड़ती हैं, सोचती हैं। ये जो युद्ध हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, आतंक हो रहे हैं, आतंक की इतनी वारदातें हो रही हैं, उसका मन पे क्या होता है प्रभाव। ये मैंने महाभारत की कथा नहीं है, लेकिन महाभारत के एक प्रसंग पर कथा है जो मेरे बाबा ने मुझे बचपन में सुनाई थी। मैं उसके साक्ष्य से स्त्रियों की बातपन की कहती हूँ। शांति पाठ होता है जिसमें बार बार कहते हैं शांति शांति शांति, वहां से टेक ऑफ है। इसका शीर्षक है शांति। शांति 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 3 बार कहते हैं सब वेद पाठी। न्यायमूर्ति सारे 3 बार कहते हैं ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, जैसे कि उनको पता हो ये पहले से एक बार में कोई बात नहीं मानने वाला। किस चिड़िया का नाम है शांति? जैतून की डाली चोंच में दबाए उड़ने को तैयार वह फाख्ता या कबूतर, यूएनओ की उदास आंखें जिसे देखती हैं कुछ हतप्रभ सी। मेरे लिए तो वह गर्भवती शार्दूल चिड़िया है जो कि कुरुक्षेत्र के ऊपर उड़ती चली जा रही थी। आर्तनाद भीषण उठा जो कहीं से, वह कांपी और गर्भ गिर गया। हवा में गुड़ुप गिर गए 4 अंडे रक्त कीच में नीचे। ठीक उसी क्षण किसी बाण की चोट से टूटकर कीच पर एक गजघंट गिरा। ऐसे अंडों का वह बन गया एक सुरक्षा कवच। रक्त कीच की ऊष्मा ही उन अंडों को सेती गई तब तक जब तक कि युद्ध चला। युद्ध जब समाप्त हो गया, फैल गया मरघट का सन्नाटा कुरुक्षेत्र पर। अपने कुन शिष्यों के साथ वहां से गुजरे ऋषि कोई। रक्त कीच के ऊपर गजघंट औधा पड़ा था जो, उससे आवाज आ रही थी ये कैसी, टुन टुन टन टन जैसे अनहद की। लेकिन ये अनहद नहीं था, आघात इसमें शामिल था। छटपटाहट शामिल थी नन्हे डैनों की, जो आ गए थे अब अंडों के बाहर। घोर आश्चर्य हुआ उनको, गजघंट जो उठाया। शार्दूल शावक वे 4 उड़े चारों दिशाओं में। बाबा ने यह कथा सुनाई थी मुझको धुर बचपन में। जाको राखे साइयां मार सके न कोई, कहा था उन्होंने। जब से सुनी तब से यही सोचती मैं बड़ी हो गई, यह सृष्टि कैसी पहेली है। ऐन युद्ध भूमि में पल पुसकर इतने सयाने हो जाते हैं शार्दूल चिड़िया के बच्चे के पंख खोल उड़ जाएं चारों दिशाओं में अच्छी किताबों के उन महान शब्दों की लय में जो कहती हैं सत्यमेव जयते। अंत में तो लेकिन सत्य ही जीतेगा। समय लगेगा, सत्य के शावक समय लगेगा। इतनी जल्दी बाहर नहीं आते सत्य के शावक हिरण्यगर्भ से। धीरज धरो, खोने को और भी बहुत कुछ है, जैसे अना दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। करना तुम घोर प्रतीक्षा करना। सोचती हूँ आज ये भी, भीतर बाहर यानी दुनिया के सब मोर्चों पर आग सी लगी है। जब शांति कहीं होगी तो होगी उस माँ चिड़िया के दिल में जिसके बच्चे बच गए। हालांकि कब तक ये वो नहीं जानती, लेकिन एक फरियाद लिए होठों पर लगातार उड़ी जा रही है उल्टी हवाओं के खिलाफ। से नो टू वॉर। युद्ध में, दंगों में, आतंक में जो भी मरे, जिस पक्ष से मरे होते हैं वे किसी माँ के ही लाडले।
हर विपक्षी एक पक्षी है, संधि पत्र है गीत सारे, बस सबके गीतों की भाषा अलग है, जो सीखी समझी जा सकती है, थोड़े उपक्रम से खग बनके खग जाने खगही की भाषा, इस पर ही टिकी हुई है हर देश हर कौम की आशा। मैम अभी आपके 9 मिनट और शेष है। मैं एक कविता पुरानी सुनाती हूँ, लेकिन मैम आप आगे बढ़े, क्योंकि मैं इसमें बीच में खलल नहीं डालना चाह रही थी, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है तो मैं चाहती हूँ कि आपसे मैं बताएं। आपने जो पहली कविता पढ़ी उसमें एक शिकायत नजर आई और मुझे ऐसा लगा कि वो शिकायत हर पुरुष कौम से है। नहीं, शिकायत नहीं है, ये आईना दिखाने की कोशिश है। जैसे बचपन में क्या हो गया है ना, शिक्षा दीप स्त्री जो ध्रुव स्वामिनी की स्थिति में आ गई है, और समाज रामगुप्तों का है, चंद्रगुप्त अभी बन रहे हैं, नए पुरुष नए ढंग में अभी गढ़े जा रहे हैं। और मैं पहले भी कहीं कह चुकी हूँ कि विद्यापति की एक पंक्ति है जिसमें मतलब लड़की तो 8, 10, 16 बरस की है, लेकिन उसकी शादी करा दी गई है 2 बरस के लड़के से। तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ज़्यादातर स्त्रियां अपने पति को घर का सबसे छोटा और जिद्दी बच्चा मानकर पाल रही हैं। और विद्यापति ने जो कहा था, पिया मोर बालक हम तरुणी, पिया लेली गोदक चलली बाजार, तो उसी भाव में नया पुरुष ढला जा रहा है। थोड़ा सा आईना दिखा के, जहाँ नाक से, अगर हम जब किसी को पालते हैं तो जो भी मुंह पे गंदगी होती है नाक से निकलती है, कहीं से निकलती है, उसको हम अपने आंचल से पोंछ देते हैं। और संस्कार मार्जन जो एक शब्द है, भूल गए हैं, ये बाजार का भी प्रभाव है, ये और तरह के परिस्थितिगत विचलनों का स्वभाव है। ऐसा नहीं है कि पुरुष सहिष्णुता, ममता, लज्जा आदि गुणों से वंचित हैं, बस ये जो बीज बुद्धत्व के उनके भीतर दब गए हैं, उनको नर्चर करने की जरूरत है। और स्त्रीवाद इकलौता आंदोलन है जो संवाद से इन बीजों को सींच रहा है। इसको शिकायत नहीं कहना चाहिए। जैसे गालिब कहते थे, पुरहु शिकवे से ऐसे, जैसे राग से बाजा, एक जरा छेड़िए फिर देखिए क्या होता है। ये क्रिएटिव डिस्टोर्शन है। किसी को आईना दिखाना या किसी को के संस्कार मार्जन के लिए उससे कहना कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये नहीं। ईसा मसीह ने कहा था, हे ईश्वर इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कह रहे हैं। तो सारे विमर्श उठे और उन्होंने कहा, अगर ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें जानना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। मनुष्य को मनुष्य की गरिमा से गिराकर और सिर्फ स्नेह का पात्र बना देना पुरुषों को, या दया का पात्र बना देना, ये कौन चाहेगा। सबको अपनी टक्कर का पुरुष चाहिए जिससे वो संवाद कर सके। तो हाइपर मैस्कुलिन पुरुष नहीं, और हमें भी हाइपर फेमिनिन बारबी डॉल नहीं बनना। क्या बात है ना। तो हाइपर इरिटेबिलिटी के बारे में एक चेतावनी है। और तो स्वयं समर्थ हैं, नहीं आओगे साथ तो भी ठीक है, अगर थोड़ा सा संभल जाओगे तो और अच्छा। क्या बात है मैम जी। एक कविता, हाँ, डिमांड है। मौसियां वे बारिश में धूप की तरह आती हैं, थोड़े समय के लिए और अचानक। हाथ के बुने स्वेटर, इंद्रधनुष, तिल के लड्डू और सधोर की साड़ी लेकर वे आती हैं झूला झुलाने, पहली मितली की खबर पाकर। और गर्भ सहला कर लेती हैं अंतरिम रपट, गृह चक्र, बिस्तर और खुदरा उदासियों की। झाड़ती हैं जाले, संभालती हैं बक्से, मेहनत से सुलझाती हैं भीतर तक उलझे बाल, कर देती हैं चोटी पाटी
और डांटती भी जाती है कि पगली तू किस धुन में रहती है, कि बालों की गांठें भी तुझसे ठीक से निकलती नहीं। बाल के बहाने वे गांठें सुलझाती हैं जीवन की, करती हैं परिहास, सुनाती हैं किस्से, और फिर हंसती हंसाती दबी सधी आवाज में बताती जाती हैं। चटनी, अचार, मूंग बड़िया और बेस्वाद संबंध, चटपटा बनाने के गुप्त मसाले और नुस्खे उन सारी तकलीफों के जिन पर ध्यान भी नहीं जाता औरों का। आंखों के नीचे धीरे धीरे जिसके पसर जाते हैं साए, और गर्भ से रिश्ते हैं जो महीनों चुपचाप खून के आंसू से 40 के आसपास के उस अकेलेपन के काले कत्थई चकत्तों का मौसियों के वैद्यक में एक ही इलाज है, हंसी और काली पूजा और पूरे मोहल्ले की अम्मागिरी। 20वीं शती की कूड़ा गाड़ी लेती गई खेत से कोड़कर अपने जीवन की कुछ ज़रूरी चीज़ें, जैसे मौसीपन, बुआपन, चाचीपन थी अम्मागिरी मग्न सारे भुवन की।